गाइस वेलकम बैक। लास्ट का वीडियो एक एक्सरसाइज वीडियो था और उसी का ये सॉल्यूशन वीडियो है। लास्ट के वीडियो में आपको क्या करना था, आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही डिक्शनरी प्रिंट करवाना था। और आपको ये प्रिंट कैसे करवाना था, आपको डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ करके करना था इसे। और आप इसे कैसे करेंगे, आप इसे सिंपली डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में डिक्शनरी इनसाइड डिक्शनरी को कॉल करेंगे और वैसे आप बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको आप कैसे बनाएंगे इसे। तो मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ नेस्टेड डिक्शनरी नाम का, ओके। और इस नेस्टेड डिक्शनरी में क्या होगा, एक डिक्शनरी होगी और डिक्शनरी में की और वैल्यू होंगे। तो यहाँ पे एक की है और उसका एक वैल्यू है। तो फिर हमारे पास यहाँ पे एक की है और उसका बाद फिर से उसका एक वैल्यू है। तो हमें एक की चाहिए और उसका वैल्यू चाहिए। और की हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, हमें की चाहिए 1 to 4 तक। तो हमें 1 to 5 तक का की लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे लेंगे की और की के बाद हम कोलन लगा के हम उसका वैल्यू देंगे। और वैल्यू हमें किस में देना है, वैल्यू हमें डिक्शनरी में देना है। तो हम यहाँ पे एक डिक्शनरी लगाएंगे और डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी यूज़ करेंगे। उसके बाद वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए 1 से लेके इस की के 1 माइनस तक। यहाँ पे हम v1 लेते हैं क्योंकि वैल्यू है। हमें वापस से डिक्शनरी बनानी है। तो हम यहाँ पे इस v1 की का यहाँ पे हम वैल्यू देंगे। वैल्यू हम क्या देंगे, वैल्यू हम सेम टू सेम दिए हैं। यहाँ पे हम 1 का वैल्यू क्या दिए हैं 1, 2 का वैल्यू क्या दिए 2 और 3 का वैल्यू क्या दिए हैं, हम यहाँ पे 3 का वैल्यू भी 3 ही दिया है। तो हम यहाँ पे की v1 का वैल्यू भी v1 देंगे, ओके। और फिर हमें इसे कहाँ से कहाँ तक चलानी है, अगर 3 हमारा की है तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1 से लेके 2 तक की। तो हम यहाँ पे 1 से लेके 2 तक के लिए हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे। फॉर v1 इन कहाँ से कहाँ तक लगानी है, हमें लगानी है रेंज फंक्शन को यूज़ करके। रेंज फंक्शन को यूज़ करके कहाँ से कहाँ तक लगानी है, हमें 1 से लेके की तक लगानी है। 1 से लेके की तक लगानी है। तभी तो हमारा 1 और 2 आया है यहाँ पे 1 और 2 इसलिए आया है क्योंकि हम यहाँ पे 3 तक लगाए हैं और 3 तक लगाए हैं तभी हमारा 2 तक लूप चला है। तो हम यहाँ पे 1 to k तक लिए हैं। अभी तक हमारे ये वाला डिक्शनरी ख़त्म हो चुका है। इस डिक्शनरी में हमें जो भी करना था हमने यहाँ पे करवा लिया है। उसके बाद हमें क्या करवाना है, उसके बाद हमें इसी डिक्शनरी को, जो कि हमारे ये की और वैल्यू पेयर है, उसे हमें प्रिंट करवाना है बार बार। तो हमें इसे 4 टाइम्स प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर k इन रेंज, रेंज हमें 1 to 4 देनी है, 1 to 4। तो हम यहाँ पे 1 to 4 दिए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे सिंपली नेस्टेड डिक्शनरी को। और अब हम सेव करके अगर इसे रन किए, मैं इसे क्लियर करता हूँ और अब मैं इसे रन करूँ तो ये देखिए हमारे पास 1 और उसके बाद डिक्शनरी प्रिंट हुई है खाली। और उसके बाद हमारा की है 2 और उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू है डिक्शनरी। और उसके बाद की है 3 और उसके बाद उसका वैल्यू है 1 और 2। तो हम यहाँ पे 4 बार लूप लगाना था। तो हम यहाँ पे 1 to 5 का रेंज देना था हमें। तो हम यहाँ पे 1 to 5 का रेंज देंगे तो अब हमारे पास 1 to 4 तक का प्रिंट होगा। तो आपको ये ऐसे सॉल्व करना था। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि हम इसे कैसे सॉल्व किए हैं। तो मैं वापस से बताता हूँ कि हम इसे सॉल्व कैसे किए हैं। तो हम सॉल्व किए हैं, सबसे पहले हमें क्या करनी है, हमें की देनी है। तो की हमें कहाँ से कहाँ तक देनी है, की हमें देनी है फॉर k इन रेंज 1 to 5। तो हमें 4 बार की मिल जाएगी 1, 2, 3 और 4, ओके। और उसके बाद हमें वैल्यू क्या देनी है, वैल्यू देनी है ये। वैल्यू में क्या देनी है हमें, वैल्यू में हमें डिक्शनरी बनानी है। डिक्शनरी हम सबसे पहले बनाए वैल्यू में। और उसका डिक्शनरी का की और वैल्यू क्या होगा, की और वैल्यू हम यहाँ पे वेरिएबल दिए v1 और v1 क्योंकि हमारा सेम टू सेम 1 का की भी होगा और 1 ही वैल्यू होगा। तो हम यहाँ पे 1 की दिए हैं और 1 वैल्यू दिए हैं। फॉर वैल्यू 1 इन रेंज 1 to k। 1 to k क्यों लिए हैं, क्योंकि हमें अगर 3 की है हमारा तो हमें 1 और 2 ही लाना है यहाँ डिक्शनरी में, हमें 3 नहीं लाना है, इसलिए हम यहाँ पे k दिए हैं। अब अगर हमें यहाँ पे 3 भी लाना होता तो हम यहाँ पे k+1 करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे k+1 किए और अब मैं सेव करके अगर रन करूँ तो ये देखिए हमारा 1 का डिक्शनरी है 1, 2 का डिक्शनरी में 2 भी है और 3 का डिक्शनरी में 3 भी है और 4 का डिक्शनरी में 1, 2, 3, 4 चारों है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। और अगर हम मान के चले यहाँ पे 5 के जगह 6 करते तो क्या होता, 5 के जगह अगर 6 करते हैं तो यहाँ पे 5 बार लूप चलता और यहाँ पे 5 की बनते और 5 डिक्शनरी बनती। और अब मैं इसे सेव करके रन करूँ तो ये देखिए हमारा 1 से लेके 5 तक का की बन चुका है और सारे कीज़ के अलग से वैल्यू में एक डिक्शनरी बन चुका है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझ में आया होगा। Thank you for watching this video and please like my video and subscribe to my channel for more quality content.